तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, आवेशित गोलीय कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। तो यहां पर आज जो टॉपिक है स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल क्या होता है? एक स्फीयर है, जैसे फुटबॉल है, और बीच में क्या हो, हॉलो हो, खोखला हो, तो उसको क्या बोलेंगे? गोलीय कवच। तो मान लीजिए यहां पर एक गोलीय कवच है, एक गोला है और इसका केंद्र O है और त्रिज्या R है। जब इसे प्लस Q आवेश दिया जाता है तब आवेश जो है समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित होता है। मतलब यहां पर जब हम इनको चार्ज देते हैं, then the charge will be uniformly distributed over its surface। अब इस आवेशित गोलीय जो कवच है, इसके जो पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगी? आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्रफल, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां पर हो जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, यानी सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई R स्क्वायर। क्षेत्रफल जो होगा, क्योंकि गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर, जहां R उसका रेडियस है। अब इस आवेशित गोलीय कवच के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है 3 जगह पर निकाल सकते हैं। पहला, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल मतलब गोलीय कवच के बाहर, गोलीय कवच के बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा जो है हम निकाल सकते हैं गोली ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल, पृष्ठ पर। और तीसरा जो है हम निकाल सकते हैं इनसाइड ऑफ द स्फेरिकल शेल, इनसाइड ऑफ द स्फेरिकल शेल, यानी गोलीय कवच के अंदर। ठीक, तो आपने एक, you have taken a spherical shell, suppose its radius is R and its center is O, and when the charge is given to it, then the charge is uniformly distributed over its surface। पूरा चार्ज जो है केवल इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, कोई भी चार्ज इसके अंदर में नहीं जाता है। मतलब there is no charge present inside of the spherical shell, and due to this charged spherical shell you can find out the electric field intensity at 3 regions, that means outside of the spherical shell, on the surface and inside। मतलब इसके बाहर यहां पर निकाल सकते हैं, इसके पृष्ठ पर निकाल सकते हैं, सरफेस पर निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ जो है इसके अंदर भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहां पर आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, यहां पर ये आउटसाइड यहां पर भी हो सकता है, या इसके सरफेस पर भी हो सकता है, या फिर इसके अंदर किसी पॉइंट पर हो सकता है। दैट मींस यू कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 3 रीजन। नाउ फर्स्ट वी हैव टू फाइंड when the P lies outside of the spherical shell। Suppose point P lies on the outside of the spherical shell। When number 1, when P lies outside of the spherical shell, outside of the spherical shell, मतलब जब बिंदु P, जब बिंदु P गोलीय कवच के बाहर हो, गोलीय कवच के बाहर हो। जब गोलीय कवच के बाहर होगा, यानी यहां पर आपने एक बिंदु P लिया, कहां पर? गोलीय कवच के बाहर। अब जब गोलीय कवच के बाहर एक बिंदु P लिए, यहां पर जो R का वैल्यू है, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल शेल। अब O को केंद्र और R को त्रिज्या मानकर एक संकेंद्री गोले की रचना करते हैं। नाउ ड्रॉ ए कोसेंट्रिक स्फीयर, कोसेंट्रिक मींस सेम सेंटर ऑफ रेडियस स्मॉल r,
एंड देन दिस सरफेस बिहेव्स एज ए गॉसियन सरफेस। तो यहां जो सरफेस होगा ये जो है गॉसीय पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस मतलब गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगी, आपको समाकलन करके निकालना है। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बंद समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। मतलब यहां पर जो सरफेस इंटीग्रेशन होगा, यहां पर देखिए अगर पॉइंट पी पर स्मॉल सरफेस डीएस लेते हैं तो डीएस के जो डायरेक्शन होगा स्मॉल सरफेस पर जो अभिलंब होगा, नॉर्मल होगा, दैट विल बी आउटसाइड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो आउटसाइड। दोनों क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में होगी। देयरफॉर फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई ds cos 0 since ds and e are in same direction, दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक ही दिशा में है दोनों। तो therefore phi e is equal to e कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसका होगा, ds का। अब चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस यहां पर है, मतलब गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहां पर फाई ई का वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। मतलब यहां पर अगर रेडियस r है तो इस सरफेस का जो आउट में हमने लिए, आउटर में लिए हैं, उसका जो सरफेस एरिया होगी वो कितना हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ फ्रॉम गॉस थ्योरम, व्हाट इज गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से। तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है, फाई ई बराबर 1 बाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। क्योंकि इस सरफेस के अंदर अंदर में चार्ज कितना है, क्यू है, तो 1 बाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। इसको इक्वेशन हम 2 कंसीडर कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 और 2 से। जब समीकरण 1 और 2 लेंगे तो क्या हो जाएगी, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। अपने को E का वैल्यू चाहिए तो E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई। देखिए 4 पाई जाके डिवाइड हो गया, आर स्क्वायर भी डिवाइड हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में था, डिवाइड हो गया, एप्सिलॉन 0 यहां पर था और यहां पर क्यू हो जाएगा। तो इतना न्यूटन पर कूलम हो जाएगी, इतना न्यूटन पर कूलम। क्यू का वैल्यू हमने पहले निकाला था, तो क्यू के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। क्यू के जगह में क्या लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर। तो 4 पाई से कैंसिल हो जाएगी, यानी यहां पर E का वैल्यू जो होगी आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर, इतना न्यूटन पर कूलम हो जाएगी। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इस फॉर्म में भी आप निकाल सकते हैं। सेकंड पॉइंट, when P lies on the surface, when P lies on the surface, जब ये सरफेस पर होगी मतलब पृष्ठ पर, जब बिंदु P कहां पर हो, जब बिंदु P पृष्ठ पर हो, जब बिंदु P पृष्ठ पर होगा, देखिए अगर ये पॉइंट जो बाहर में हमने लिया P, ये पॉइंट इसके पृष्ठ पर यहां पर हो, तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये भी क्या हो जाएगा। और इस कंडीशन में R का वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल R की। अगर यहां पर है दैट इज R इज ग्रेटर देन
स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। यहां पर क्या होगा, ऑन द सरफेस में यहां पर अगर पॉइंट पी लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो इक्वेशन 3 and 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 4 में करेंगे, 3 से करेंगे तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। स्मॉल r के जगह पर आपको क्या रखना है, कैपिटल R स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। अगर आप 4 में रखते हैं, 4 में रखेंगे तो E इज इक्वल टू 1 बाय यहां पर R स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, यानी E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल। अब अगर when P lies inside of the spherical shell, तीसरा पॉइंट, when P lies inside of the spherical shell। इनसाइड मतलब जब अंदर में हो, तो जब अंदर में होगी तो अंदर में, क्योंकि अंदर में कोई भी चार्ज नहीं है, when P lies inside of the spherical shell, जब बिंदु P कवच के अंदर हो, कवच के अंदर, तो कवच के अंदर हो यानी यहां पर कोई पॉइंट ले लिया, तो देखिए यहां पर जो पॉइंट है स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। अगर यहां पर एक गोला बना है ना, तो यहां पर स्मॉल सरफेस होगा, यहां पर ds का डायरेक्शन इधर होगी, E का डायरेक्शन भी इधर होगी, मतलब सेम डायरेक्शन में होगी। तो यहां पर Q इज इक्वल टू 0, अंदर में क्या है, Q इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस के प्रमेय से क्या हो जाएगा, गॉस थ्योरम से यहां पर क्या हो जाएगी, phi E इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन 0 इंटू 0। नाउ फ्रॉम इक्वेशन, सपोज ये इक्वेशन नंबर 7 है, 6 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 6 में 1 में क्या था, E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन 0 इंटू 0। तो E इज इक्वल टू 0 से एप्सिलॉन 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 0 इज डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर, दैट इज आल्सो 0, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ द स्फेरिकल शेल विल बी 0। यानी आवेशित गोलीय कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी, मतलब अंदर में कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगी। सो दैट्स व्हाई द एडवाइस इज गिवन ड्यूरिंग द थंडर, क्लोज द विंडोज ऑफ द कार। अगर बिजली चमक रही है तो सलाह दी जाती है कि जो कार है उसकी खिड़कियां, दरवाजे सभी अच्छे से बंद कर दे। क्यों? क्योंकि अगर बिजली गिरती है मान लीजिए कार के ऊपर, तो पूरे आवेश कहां पर, उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगी, कोई भी आवेश, कोई भी चार्ज उसके अंदर नहीं जाएगी, यानी अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी, यानी उस कार में जो भी व्यक्ति बैठे होंगे उसको कोई नुकसान नहीं होगा। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक शील्डिंग, है ना, मतलब यहां पर जो कवच निर्माण हो रहा है उसमें आवेश केवल और केवल उसके सरफेस पर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड हॉलो, कोई भी हॉलो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, 0 होता है। यदि हम इसके बीच ग्राफ खींचे, मान लीजिए ये स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है, और इसके में मान लीजिए हम ग्राफ खींचे, देखिए यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक ये स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर में क्या है, 0, यहां पर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो यहां से धीरे धीरे इसका वैल्यू डिक्रीज होते जाता है, क्योंकि यहां पर E इज इक्वल टू क्या है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, और यहां पर क्या है, E इज इक्वल टू क्या है, 0, मतलब अंदर यहां तक 0 हो जाएगा, यहां पर मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे यहां पर जाएंगे E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होते जाएगा, और इसका डिस्टेंस जब इन्फिनिटी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम आवेशित गोलीय कवच के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 3 जगह पर निकाल सकते हैं, और तीनों जगह का वैल्यू